आर्गुमेंट डिस्कस करने के बाद हम इसकी प्रॉपर्टी करते हैं। प्रिंसिपल आर्गुमेंट पता लग गया, जनरल आर्गुमेंट, ठीक है। निकालने का तो सेम ही बात है, कहने के लिए अलग अलग है, ठीक है। बस हमने बोल दिया कि -π to π वाले जो आर्गुमेंट है, ओरिजिनल वैल्यू है, उसको हमने प्रिंसिपल आर्गुमेंट बोल रहे हैं, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी मैं पूछ रहा हूँ आपसे, बता नहीं रहा। मैंने पहले Z1 कोई नंबर है और दूसरा कोई Z2 नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, उनकी क्या कर दी, प्रोडक्ट, ठीक है। प्रोडक्ट करके मैंने क्या निकाला, उनका आर्ग्यूमेंट। या फिर पहले मैंने Z1 का आर्ग्यूमेंट निकाला, ठीक है, फिर मैंने Z2 का आर्ग्यूमेंट निकाला, ठीक है, उनकी प्रोडक्ट करी, क्या सेम ही आएगा क्या? या मैं ये पूछ रहा हूं आपसे कि जो आर्ग्यूमेंट है वो प्रोडक्ट पे ओपन हो जाता है क्या, ये पूछ रहा हूं। या फिर मैं आपसे ये भी पूछ रहा हूं कि Z1 और Z2 का आर्ग्यूमेंट निकाल के उनकी प्रोडक्ट के बारे में रिलेशन बताइए मुझे, है ना। देखो कैसे करते हैं, देखो Z1 ले लिया मैंने, Z1 ले लिया और Z2 ले लिया, कुछ भी हो सकता है। अच्छा Z1, जब आर्ग्यूमेंट बात कर रहे हैं हम, तो कार्टेशियन फॉर्म में ले या फिर पोलर फॉर्म में ले? पोलर फॉर्म में लेना आसान रहेगा क्योंकि इसमें आर्गुमेंट डायरेक्टली दिखता है हमें, ये आर्गुमेंट है उसका। मान के चलो मैंने Z1 जो लिया है उसकी वैल्यू x प्लस आयटा वाई होगी, लेकिन जो x प्लस आयटा वाई वाली जो वैल्यू है उसको मैं पोलर फॉर्म में लिख सकता हूं। तो पोलर फॉर्म में लिखूंगा तो क्या होगी, Z1 की वैल्यू क्या होगी और Z2 की वैल्यू करो करो, लिख सकता हूं ना मैं। Z1 को लिख दूं R1 e रेज़ टू पावर आयोटा थीटा 1। Z2 का दूसरा नंबर होगा तो आई कैन राइट Z2 इज इक्वल टू R2 e रेज़ टू पावर आयोटा थीटा 2, ठीक है। इन दोनों की प्रोडक्ट करी है मैंने, प्रोडक्ट करी है तो Z1 इंटू Z2 इट कैन बी रिटन एज R1 इंटू R2 लिख दूं e रेज़ टू पावर आयोटा थीटा 1 इंटू e रेज़ टू पावर आयोटा थीटा 2, बेस सेम हो तो पावर ऐड, तो e रेज़ टू पावर आयोटा कॉमन ले लिया, थीटा 1 प्लस थीटा 2, तो ये क्या आ जाएगा Z1 इंटू Z2। अब इसका तो ये आर्गुमेंट होता है, तो आर्गुमेंट ऑफ या प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू, और आना क्या चाहिए था, थीटा 1 इंटू थीटा 2, वो तो नहीं आया। राइट हैंड साइड क्या है, आर्गुमेंट ऑफ Z1 क्या मानना हुआ है, इसका क्या मानना हुआ है, आना चाहिए था थीटा 1 इंटू थीटा 2, आया क्या? तो प्रोडक्ट पे ओपन नहीं होता है। पहला तो रिजल्ट ये बन गया कि आर्गुमेंट ऑफ Z प्रोडक्ट पे ओपन नहीं होता। दूसरा रिजल्ट ये भी तो बन गया कि ये Z1 इंटू Z2 का आर्गुमेंट निकालोगे तो वो दोनों के आर्गुमेंट की सम के इक्वल होगा, ठीक है। अगर मैं इनमें इसी रिजल्ट में जो Z1 और Z2 है दोनों नंबर्स को मैं सेम ले लेता हूं, Z1 इज इक्वल टू या Z ले लिया दोनों तरफ, तो देखो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z इंटू Z। अच्छा इसको मैं आर्ग्यूमेंट ऑफ Z प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z लिख सकता हूं ना, कोई दिक्कत? फिर मैं इसको आर्ग्यूमेंट ऑफ Z² लिख सकता हूं, इट इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ Z प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z, ठीक है, लिख दिया मैंने। अच्छा इसको मैं 2 टाइम्स आर्ग्यूमेंट ऑफ Z लिख सकता हूं क्या? नहीं लिख सकता, एंगल है ये, एंगल है ना, ये सेम है, देख लो मैंने इसमें लिख दिया नॉट इक्वल, ठीक है। आर्ग्यूमेंट ऑफ Z प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z, ठीक है, इसका आर्गुमेंट प्लस इसका आर्गुमेंट, यहाँ पे ये जाएगा 2 टाइम आर्गुमेंट। सेम है क्या ये, पक्का? सोचना इस बात पे, यहाँ पे लिख लो क्वेश्चन मार्क। क्या मैं इनके आर्गुमेंट को ऐड करके 2 टाइम्स आर्गुमेंट Z लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता?
लिख सकता हूँ पक्का? कल पूछता हूँ। क्या मैं एक बार और z कर सकता हूँ? z की पावर 3, z की पावर 4, छोड़ दूँ तुम्हारे लिए? जैसे log होता है ना, log a रेज टू पावर b, कैन बी रिटन एज b log a, लेकिन वो तो वैल्यू होती है, और यहाँ पे क्या है? एंगल है, एंगल है। तो देखो तुम इंट्यूशन आ भी रही होगी, मैं करता चला जाऊंगा तो क्या यहाँ पे 2 पाई के मल्टीपल्स क्रिएट नहीं होते जाएंगे? तो जरूरी नहीं है कि आर्ग्यूमेंट सेम हो, 2 पाई से बड़ा थोड़ी आर्ग्यूमेंट हो सकता है, मतलब हो सकता है लेकिन ओरिजिनल प्रिंसिपल तो नहीं होता ना। तो इसलिए एक बार चेक करना, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं आर्ग्यूमेंट ऑफ z रेज टू पावर n इज इक्वल टू n आर्ग्यूमेंट ऑफ z और क्वेश्चन मार्क, ये होता है नहीं होता? होता है तो क्यों होता है, नहीं होता तो क्यों नहीं होता? ठीक है, जनरल तो हो सकता है, हो सकता है, सोचना एक बार। एक स्पेसिफिक, देखो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि आप स्पेसिफिक एक आर्ग्यूमेंट से एक वैल्यू तो एक ही लोगे ना, वो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड दोनों के लिए सेम हो। तो आप किसी नंबर की पावर्स करके देख रहे हो तो क्या आर्ग्यूमेंट वो 2 टाइम्स उसके आर्ग्यूमेंट की इक्वल आएगा नहीं, ये पूछा जा रहा है आपसे। सिर्फ मैथमेटिकली देख के थोड़ी बोल दोगे आर्ग्यूमेंट ऑफ z प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z इक्वल टू 2 टाइम आर्ग्यूमेंट z इज इक्वल टू दिस। एंगल की फॉर्म में सोचना है इसको, छोड़ दूं? अच्छा प्रिंसिपल होता तो मैं तुमसे ये पूछ रहा हूं कि अगर मैं फर्स्ट वाले रिजल्ट में ये लिख देता हूं स्मॉल a की जगह कैपिटल A, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की बात करूं तो वो रिजल्ट ये था ना, आर्ग्यूमेंट ऑफ, ये इसके लिए भी एक्सप्लेनेशन है, ठीक है, ऊपर वाले रिजल्ट के लिए भी। क्या वो हमेशा के लिए सेम होता है क्या? जैसे फॉर एग्जांपल z1 इज इक्वल टू, ये लिया था ना -1, और z2 क्या ले लिया? आयोटा। अब इसके लिए -1 डिफाइंड है, इसके लिए तो पाई प्रिंसिपल आर्गुमेंट, और ये पॉजिटिव इमेज से π/2 एंगल बनेगा, ये π/2। तो देखो किसी ये कोई नंबर ही तो आएगा, कोई नंबर ही तो आएगा। ये आप बोल रहे हो आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 इट इज पाई प्लस π/2, पाई में कुछ आप पॉजिटिव एंगल और ऐड कर रहे हो, क्या किसी प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट पाई से एक्सीड कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। ये चाहे कुछ भी हो, कुछ भी हो गया, देख लो आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 कितना लिया था? -1 इंटू माइनस आयोटा, ये तो कितना होता है? नेगेटिव इमेजरी एक्सिस है ना, ये कितना होता है? -π/2 इज इक्वल टू पाई प्लस π/2, ये तो इक्वल नहीं होती, ठीक है। आप इसमें 2 पाई के मल्टीपल ऐड कर लीजिए, ये एंगल तो अलग होता है, ये एंगल अलग होता है। आ गया समझ? बिकॉज जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट होता है वो -π टू पाई के बीच में लाई करता है, दैट्स वाई आप ऐसे नहीं ओपन कर सकते, नहीं कर सकते तो इक्वल या नॉट इक्वल? और फिर इसके लिए भी चेक करना, ठीक है। स्मॉल ए की जगह कर क्या लिख दूं? कैपिटल ए। अच्छा ये कर दिया मैंने, आर्ग्यूमेंट ऑफ 1/z किसके इक्वल होगा? है ना। आप मान लीजिए पहले कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z है वो मैंने क्या मान लिया? थीटा। z की वैल्यू मान लीजिए कितनी? r e⁻⁻ आयटा थीटा, पोलर फॉर्म है ना, पोलर फॉर्म मान ली, 1/z कर दीजिए, ये हो जाएगा 1/r e⁻⁻
माइनस आइटा थीटा कर दूँ, 1 अपॉन ई रेज टू पावर आइटा थीटा ऊपर ले जाके माइनस। अब इसका तुम्हें क्या चाहिए, आर्गुमेंट। वो तो ये एंगल होता है आइटा को छोड़ के, वो कितना हो जाएगा, और ये कितना होता है, थीटा क्या था, आर्गुमेंट ऑफ जेड। तो रिजल्ट बन गया आर्गुमेंट ऑफ 1/z इज इक्वल टू माइनस आर्गुमेंट ऑफ जेड। यानी 1 समथिंग का तुम्हें आर्गुमेंट चाहिए, जैसे अभी मैंने पूछा था ना 2/1 प्लस आयोटा, ठीक है। इस टाइप के नंबर का अगर तुम्हें आर्गुमेंट चाहिए तो माइनस आर्गुमेंट ऑफ जेड इसके इक्वल आ जाएगा, ठीक है। इस स्मॉल ए को अगर कैपिटल ए से चेंज करूं तो क्या रिजल्ट सेम रहेगा, यानी कैपिटल आर्ग्यूमेंट ऑफ 1/z इज इक्वल टू माइनस जेड की जगह -1। इसके लिए तो डिफाइंड है ना, इसके लिए हमने निकाला नहीं है, इसके लिए डिफाइंड है कि हमारे पास जो आर्गुमेंट होता है नेगेटिव रियल एक्सेस, इसलिए उसको मान के चलिए कि क्या होता है वो पाई, ठीक है ना। लेकिन 1/z करूंगा तो उसके अंदर तो वो पाई है ना, इसके लिए 1/z करूंगा तो 1/-1 इट्स अगेन -1, तो कितना हो जाएगा पाई। किसी नंबर का आर्गुमेंट -पाई, बोला था ना लास्ट लेक्चर में, जोर जोर से बोला था कि -पाई कभी नहीं हो सकता। ले आई कॉन्ट्राडिक्शन, यहाँ पे अपने किया आर्ग्यूमेंट ऑफ 1/-1 या -1 लिख लीजिए, z को क्या ले लिया -1 लोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1/-1 इज इक्वल टू माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z क्या ले लिया -1, कितना होता है ये पाई -पाई। किसी नंबर का आर्ग्यूमेंट -पाई नहीं होता है, कभी हो ही नहीं सकता। मैथमेटिशियन ने डिफाइन कर दिया था कि किसी भी नंबर का प्रिंसिपल आर्गुमेंट कभी भी नेगेटिव पाई में नहीं हो सकता। इसका मतलब जो ऊपर वाला रिजल्ट है वो ट्रू नहीं है अगर मैं वो प्रिंसिपल आर्गुमेंट के लिए चेक करूं, ठीक है। एनी डाउट, अपोन में कर दे तो दो नंबर में ये ले लिया z1 ले लिया और दूसरा z2, इसका मैंने आर्ग्यूमेंट निकाला प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, वो किसके इक्वल आएगा, जैसे लोग के लिए करते थे प्रूफ वैसे हो जाएगा। z1 को क्या मान लीजिए r1 e रेज टू पावर आइटा थीटा 1, z2 को क्या मान लीजिए r2 e रेज टू पावर आइटा थीटा 2, दोनों को क्या कर दीजिए डिवाइड, ये हो जाएगा r1/r2 e रेज टू पावर आइटा थीटा 1 अपॉन e रेज टू पावर आइटा थीटा 2। आई कैन राइट इट इज r1/r2 e रेज टू पावर आइटा। तो देखो z1/z2 है, उसका जो आर्गुमेंट है वो क्या है, आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ z2, तो जाएगा आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ z, ठीक है। क्या ये रिजल्ट प्रिंसिपल आर्गुमेंट के लिए भी सेम रहेगा? अगर मैं यहाँ पे प्रिंसिपल आर्गुमेंट के लिए लिखूँ रिजल्ट, तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ z1 अपॉन z2 इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट कैपिटल आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ z2। यही ऊपर वाले ले लो आप, z1 को ले लीजिए 1 और z2 को -1, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं होगी, तो ये z1 को ले लीजिए 1 और z2 को ले लीजिए -1, फिर इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अगर कैलकुलेट करोगे तो फिर कॉन्ट्राडिक्शन आएगा, है ना। क्या आएगी लेफ्ट हैंड साइड 1/-1, -1 का आर्ग्यूमेंट तो कितना होता है पाई, नेगेटिव रियल नंबर, और यहाँ पे
Z1 का क्या होगा 1, 1 का क्या होता है 0, माइनस वहां पे करेंगे Z2, Z2 कितना है -1, पाई, पाई इज इक्वल टू -पाई, ठीक है, गलत है ना। या फिर दूसरा किसी नंबर का प्रिंसिपल आर्गुमेंट -पाई आ रहा है, नेवर पॉसिबल, ऐसे भी बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा नॉट इक्वल। ठीक है। अच्छा, जितने भी रिजल्ट मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे मैं नॉट इक्वल लिख रहा हूँ, इसका मतलब क्या कभी ट्रू हो ही नहीं सकते, ये हो सकते हैं ना। ये उन्हीं केस में होंगे जिसमें ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू इसकी रेंज में रही है ना। इसकी रेंज कितनी होती है -पाई से पाई या पाई के इक्वल तक, ठीक है। तो आप इसके रिजल्ट को ऐसे लिख सकते हो, आर्ग्यूमेंट ऑफ z अपॉन z2 इज इक्वल टू दिस इफ जो ये नंबर है, ये जो नंबर आएगा, ये एंगल आएगा, किसके बीच में लाई करे -पाई और पाई, इसके बीच में लाई करे। तो इफ एंड ओनली इफ रिजल्ट होगा ये। ऊपर वाले में भी लिख सकते हो सेम बात, जो भी रिजल्ट आया है वो इक्वल या रिजल्ट होल्ड तभी हमेशा नहीं होता, दैट्स वाई मैंने वहां पे नॉट इक्वल लगा दिया, समझ रहे हो। तो ये बोल सकते हो कि अगर ये क्वांटिटी है ये -पाई से पाई या पाई से इक्वल है तो हमारे पास ये रिजल्ट होल्ड कर भी सकता है, करेगा, ठीक है। नेक्स्ट, आप एक तो एक नंबर का आर्ग्यूमेंट निकालिए, फिर उसके कंजुगेट का आर्ग्यूमेंट निकालिए, आर्ग्यूमेंट, उनमें क्या रिलेशन होता है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन आर्ग्यूमेंट ऑफ z एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ इट्स कंजुगेट, z या z बार के आर्ग्यूमेंट में क्या रिलेशन होता है, ठीक है। देखो z ले लिया मैंने e रेज टू पावर आयटा थीटा, z बार लिया मैंने, वो क्या हो गया, आई कैन राइट r e रेज टू पावर आयटा माइनस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आर्ग्यूमेंट ऑफ z है वो कितना था थीटा, यहाँ पे आर्ग्यूमेंट ऑफ z बार है वो कितना आया माइनस थीटा, आर्ग्यूमेंट ऑफ z बार इज इक्वल टू माइनस थीटा कितना है आर्ग्यूमेंट ऑफ, ये रिलेशन होता है किसी नंबर में और उसके कंजुगेट में रिलेशन, ठीक है। और जब ये लिख रहे हो स्मॉल लिख रहे हो तो +2 n पाई भी साथ के साथ लिखते रहना, ठीक है। जहां जहां थीटा लिखा है वहां पे थीटा +2 n पाई वो भी लिख सकते हो। प्रिंसिपल आर्गुमेंट के लिए करना होता है ये, अगर ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट के लिए करना हो तो जरूरी नहीं है ना। z को क्या ले लीजिए, z को -1, इसमें तो आएंगे, z बार का भी तो सही यही आएगा, हाँ माइनस नहीं आएगा। z को अगर -1 लोगे तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z बार -1 का बार -1 और माइनस के लिए कितना होता है पाई, यहाँ पे करेंगे तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z -पाई, ये तो इक्वल नहीं होते। अभी मैंने बताया इक्वल नहीं होंगे, लेकिन इक्वल होंगे कब, या आर्ग्यूमेंट ऑफ यानी कैपिटल आर्ग्यूमेंट ऑफ z बार इज इक्वल टू माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z, ये कब होगा, ये तभी तो होगा जब वो z है, ये कब नहीं होगा जब ये z आप -1 उठाया -2 उठाओगे -3 उठाओगे तो उस नंबर के लिए ये प्रॉपर्टी होल्ड नहीं होगी, बाकी लिए तो हो जाएगी ना। नहीं समझ आया, अगर तुम कोई पॉजिटिव नंबर उठाओगे, ठीक है, उसके लिए देखना प्रॉपर्टी होल्ड करती है प्रिंसिपल आर्गुमेंट, ये सिर्फ प्रॉपर्टी किसके लिए होल्ड नहीं हो रही, नेगेटिव रिलैक्सेस के लिए, ठीक है। तो आप पूरे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस कॉम्प्लेक्स सिस्टम में से कॉम्प्लेक्स नंबर्स में से
आप नेगेटिव रियल एक्सेसिस को हटा दीजिए, नेगेटिव रियल नंबर्स को हटा दीजिए, उनके लिए होल्ड कैसे लिखोगे फिर, कैसे हटाएंगे? नेगेटिव रियल एक्स एक्सिस तो या नेगेटिव रियल एक्सिस तो एक इंटरवल है ना, कहां से कहां तक का, 0 के लिए डिफाइन ही नहीं हो, ठीक है। तो इन नंबर्स के लिए जो रिजल्ट है वो ट्रू हो जाएगा। जीरो के लिए डिफाइन नहीं है, जीरो के लिए आप ओपन क्लोज कुछ भी ले लीजिए। एकदम शुरू में मान के चले कि जीरो के लिए हमने डिफाइन ही नहीं की चीजें।